फिफ्थ जनरेशन में खुश आमदीद व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे ऊंची दुकान के फीके पकवानों की। जी हाँ, आप दुरुस्त समझे, भारत की ही बात हो रही है। पाकिस्तान से मुताल्लिक भारत में चहमगोइयाँ, कयास आराइयाँ और अंदाज़ेबाजी उरूज पर है। एक तरफ तो पाकिस्तान को माशी अबतर सूरत हाल का ताना दिया जाता है, वहीं भारत में इस्तेकाम के दावे सुन सुन कर कान पक चुके हैं। लेकिन इस्तेकाम की ये भारतीय शेखियाँ इस वक्त हैरान करती हैं जब दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान बैटल रेडीनेस का तकाबली जायजा लिया जाए। माशी बदहाली की गूंज के दरमियान पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत तेज़ी से तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। कभी JF-17 ब्लॉक 3 पाक फ़िज़ाइया का हिस्सा बनते नज़र आते हैं, तो कभी J-10C जैसे जदीद लड़ाका जंगी जहाज़ पाकिस्तान पहुँचते हैं। कभी HQ-9 जैसा जदीद एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करने के लिए ख़रीदा जाता है, तो कभी समुद्री हदूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे जंगी बैरी जहाज़ खरीदे जाते हैं जिनको हासिल करना सिर्फ भारत के लिए ख्वाब में ही मुमकिन है। और माशी बदहाली के इसी दौर में चीन से दुनिया के जदीद तरीन J-35 स्टेल्थ लड़ाका जहाज़ और ऐसी एटमी आबदोज़ें खरीदने की भी बातचीत चल रही है जो सिर्फ दुनिया के चंद ही ममालिक के पास मौजूद हैं। अलगर्ज इन दिनों पाकिस्तान का हरबी और ज़रबी खजाना भारत के दिफाई तजियाकारों को दांतों में उंगलियां दबाने पर मजबूर किए हुए है। ऐसे में मुस्तहकम होने के दावेदार भारत की अस्करी ज़बूहाली भी अब किसी से ढकी छुपी नहीं रही। एक तरफ मोदी सरकार है जो बड़ी मुआशियत होने का ढोल पीट रही है, तो वहीं भारतीय मुसल्लह अफवाज का शिराजा बिखर रहा है। लड़ने के लिए जो हथियार दरकार हैं वो कहीं से भारत को दस्तयाब नहीं। Depleting fighters streams. There is no way we can do anything. It is not a short term that overnight we can buy stuff. What it takes, we are focusing on at the moment is that to be able to fight with whatever we have immediately. यानी बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। पाकिस्तान तो माशी बदहाली के बावजूद भी न सिर्फ दिफाई तौर पर मजबूत है बल्कि आबोताब के साथ खड़ा है। वहीं भारत के माशी दावे सिर्फ दिखावों तक ही महदूद हैं। और तो और भारत में करप्शन भी खूब उरूज पर है। और ये हम नहीं कहते, ये आईना तो खुद भारतीय पोजीशन नरेंद्र मोदी को दिखा रही है। टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, GST क्यों हुई, साफ बोला अरबपतियों की मदद करने के लिए GST और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाब देखने वाला भारत आज खुद मोदी सरकार की पॉलिसियों के बाइस तन्हाई का शिकार है। करतूतों को छुपाने के लिए पाकिस्तान आपसे नाराज, चाइना आपको कुछ नहीं समझता, नेपाल भी आपसे खफा हो गया है और बांग्लादेश था जिसको भी आपने इसे नाराज कर दिया है। 4 मंत्रियों ने अपना प्रोग्राम कैंसिल। तो यानी कुल मिलाकर भारतीय मीडिया और यूट्यूबर्स को पाकिस्तान पर तवज्जो देने के बजाय खुद अपनी घटती अस्करी ताकत और हुक्मरानों की करप्शन समेत मुख्तलिफ मसाइल में घिरे अपने बदहाल अवाम पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। रही बात पाकिस्तान की, तो इस मुकद्दस धरती को कोई मिटा सका ना मिटा सकेगा। माशी हालात तो पहले ही बेहतरी की जानिब गामजन हैं। बाकी पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत की मिसालें तो खुद भारतीय मुसल्लह अफवाज के आला काम भी देते नजर आते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अहम खबरों और तज्जियों के लिए हमसे जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए।